2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक कमर्शियल ब्राउनी की रेसिपी शेयर किया था और आज मेरे पास फिर एक छोटा ऑर्डर आया है, तो आपके साथ ये वाला छोटा-सा ऑर्डर शेयर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास इसी ब्राउनी का ऑर्डर आते रहता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर बेसिक बेकिंग व्लॉग। अच्छा जी, इस ब्राउनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बटर यहाँ पे चाहिए होगा। बाय द वे आप ऑयल बेस का भी बना सकते हैं सेम क्वांटिटी में। अगर बटर की क्वांटिटी की बात करूँ, जस्ट हमें 250 ग्राम बटर चाहिए होगा। बटर आपने हमेशा रूम टेम्परेचर का ही लेना है। मेरा बटर रूम टेम्परेचर नहीं था, इसलिए मैंने चॉप करके इसको थोड़ा-सा रख दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और साथ ही हमें पिसी हुई चीनी चाहिए होगा, यानी ग्रैंड शुगर चाहिए होगा, तकरीबन 250 ग्राम के करीब। दोनों आपने सेम क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इस मिक्स मेथड को बीटिंग मेथड भी कहा जाता है और इसको क्रीमिंग मेथड भी कहा जाता है। इसके लिए जानना ये ज़रूरी है, आप जितना अच्छी तरह बीट करेंगे, इसको क्रीमी फॉर्म में लेके आएंगे, आपका ब्राउनी उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। ये सॉफ्ट और मॉइस्ट वाला ब्राउनी है। ये स्पंज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप फ्रोस्टिंग करके भी खा सकते हैं बाय द वे, और इसके अलावा आप एज इट इज़ आप ब्राउनी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इसको मट ब्राउनी भी कहा जाता है। और साथ ही हमें अंडे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, 6 अंडे चाहिए होगा, लेकिन अंडों को आपने एक साथ ऐड नहीं करना, 1 बाय 1 करके डालना है। अगर आपको एगलेस चाहिए तो आपने 6 अंडों की जगह तकरीबन 1 कप के करीब बटर मिल्क या आपने योगर्ट इस्तेमाल करना। इससे एक परफेक्ट और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, सेम अंडों वाला ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पे दूध ऐड करने जा रहे हैं, तकरीबन 1 पैकेट के करीब, जो पाव का पैकेट होता है, यानी 250 ml के करीब आपने छोटा सा दूध आपने पैकेट इस्तेमाल करना है। आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके शेल्फ लाइफ कम आपको चाहिए होगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होगा तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आपने पैकेट वाला दूध ही इस्तेमाल करना, उससे एक अच्छा रिजल्ट आएगा और इसका शेल्फ लाइफ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके बाद अगेन आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि एक रनी सा बैटर आपका तैयार हो जाए। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के बाद आपने कोको पाउडर ऐड करना है। ठीक है जी। कोको पाउडर की अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जाएगा तकरीबन 100 ग्राम के करीब कोको पाउडर जाएगा। कोको पाउडर जब भी आप यूज़ करें, हमेशा आपने स्विप करके यानी छान के इस्तेमाल करना है, जिसके बाद गुठलियाँ नहीं आएगा और आपका ब्राउनी जब आप कटेंगे तो परफेक्ट और अच्छा ज़बरदस्त सा कटिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही हमें मैदे की रिक्वायर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम हमें मैदा चाहिए होगा। जितना आपका कोको पाउडर, उससे आपने डबल क्वांटिटी में मैदा यूज़ करना है। इस ब्राउनी के अंदर कोई भी बेकिंग सोडा ऐड नहीं होगा, जस्ट हम यहाँ पे तकरीबन 10 ग्राम के करीब बेकिंग अच्छा पाउडर ही इस्तेमाल कर रहा है। ठीक हो गया जी। इस पोजीशन पे आने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जब सवाल कर रहे होते हैं कि ब्राउनीज़ डिफरेंट तरह के होते हैं, एक को केकी ब्राउनी करते हैं और दूसरे को हम क्रिंकल टॉप ब्राउनी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा चलने वाली ब्राउनी है, जो अक्सर केक्स के लेयर्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के भी काम आता है। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हमारी स्पेशली बेकरीज़ में सबसे ज़्यादा ये वाला चलने वाली ब्राउनी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 9 बाई 9 का केक पैन है। ठीक है जी। ट्रे हैं, अगर आपके पास 6 बाई 6 का है तो वेल एंड गुड है। बाय द वे, मेरे पास जो ऑर्डर आया है वो 6 बाई 6 का है, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करूँगा और जो साइडों के किनारों को कट करके उसका किसी दिन मैं आपके साथ में चॉकलेट बॉल्स भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक हो गया जी। इसको हम बेक करने के लिए रखते हैं 180 के टेम्परेचर पर। ये बेक होगा 12 से 15 मिनट के लिए। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से ये ब्राउनी हमारा परफेक्टली डन हो चुका है। उसके साथ एक छोटा सा ब्राउनी भी हमारा यहाँ पे निकल आया। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास जो गत्ता पड़ा हुआ है ये है जी 7 बाई 7 का, क्योंकि मैंने इसको 6 बाई 6 पे ही लेके आना है। तो मैं इसको साइडों से कट करूँगा और थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसके टॉप पे मैं फ्रोस्ट करूँगा। फ्रोस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके साथ सर्व करेंगे। अगर आपके पास छोटी वाली ट्रे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप राउंड में बना सकते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राउंड में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइडों को कट कर दिया और थोड़ा सा हाइटेड वाला और मज़े का ब्राउनी हमारा तैयार होगा। अब इसके ऊपर आप क्रीम की फ्रोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चॉकलेट गनाश से फ्रोस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है। चॉकलेट गनाश की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। जितना आपको चॉकलेट रिक्वायर्ड होगा सेम क्वांटिटी में आपने टटा पे क्रीम डालना और आपका गनाश तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसके जो फ्रोस्टिंग की बात करूँ तो जस्ट आपने इसके ऊपर जिग जग वाली इंप्रेशन लगाना, वो बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है। और साइडों के जो एक्स्ट्रा है जिससे इसको आपने रिमूव करना है, तो ये वाला खूबसूरत सा ब्राउनी आपका तैयार हो जाएगा। आप इसको केक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ब्राउनी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ऑर्डर आया हुआ था, कस्टमर ने कहा था सिर्फ इसके ऊपर टॉप पे हल्का सा उसको फजी चाहिए था और अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट केकी ब्राउनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ब्राउनी का ये रेसिपी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स करके बताएं इसके अलावा आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और सबको बोले आखिर में एक बार सब्सक्राइब एंड